टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस अभी मॉर्निंग के 11 o'clock हुए हैं एंड देखिए बाहर का व्यू। देखिए आज बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है एंड 2 डेज से कंटिन्यूस यहाँ पर बारिश हो रही है। एंड वैसे भी 5 डेज पहले भी 4 डेज तक कंटिन्यूस बारिश हुई थी एंड 2 डेज थोड़ी सी धूप आई थी। तो हमने सोचा चलो अच्छा है, अब बारिश बंद हो गई है, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है। तो गाइस फिर से 2 डेज से कंटिन्यूस बारिश हो रही है एंड पहले जैसे ही मौसम फिर से हो गया है। एंड वैसे तो यूपी हरियाणा हर जगह बारिश आ रही है बट दिल्ली का भी ऐसे ही मौसम है, आप देख सकते हैं। अब बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है एंड काफ़ी अच्छा वेदर है। देखिए अच्छी अच्छी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एंड अब तो नाइट में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है। कल तो हमने बेडशीट वगैरह ओढ़ ली थी क्योंकि 2 डेज से जो वेदर है ना, ऐसा लग रहा है जैसे विंटर स्टार्ट हो गए हैं। तो अच्छा है, जल्दी से विंटर स्टार्ट हो जाएंगे बट ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ठंड होती है तो फिर लगता है कि यार कब समर्स आ जाएं। तो ऐसे ही होता है, जब विंटर्स आते हैं तो हमें समर्स का वेट होता है एंड समर्स आते हैं तो हमें विंटर्स का वेट होता है। तो गाइज़ ये हमारे घर के बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है। ये देखिए बाहर पार्किंग है एंड यहीं पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क की जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी दिन के 12 बज गए हैं एंड आज मैंने मॉर्निंग में आलू के परांठे बनाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में घर पे थे एंड मैंने अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए आलू के परांठे बनाए क्योंकि डेली आलू के परांठे वगैरह नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो ऑफिस में जल्दी चले जाते हैं। तो अब मैंने ब्रेकफास्ट तो बना लिया है। तो अब मैं आज काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि अपने हेयर पे हेयर मास्क अप्लाई करूँ बट टाइम नहीं मिल रहा था एंड इस वजह से मैं 2 डेज से कोई व्लॉग्स भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज संडे था, वैसे तो आज का दिन और भी ज़्यादा बिजी होता है बट मैंने सोचा आज अपने लिए टाइम निकाल ही लूँगी एंड फाइनली आज मैंने अपने लिए एलोवेरा हेयर मास्क बना ही लिया है एंड ये देख सकते हैं। देखिए ये है एलोवेरा हेयर मास्क। मैंने एलोवेरा लीव्स को ग्राइंड कर लिया है एंड इसमें मैंने 2 स्पून कोकोनट ऑयल डाला है एंड 2 स्पून कॉफ़ी पाउडर डाला है। तो मैं यही हेयर मास्क अपने हेयर्स पे अप्लाई करती हूँ। मैं कभी भी पार्लर जाके अपने बालों को स्मूथ नहीं कराती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो पार्लर में जो हेयर मास्क या स्मूथिंग कराते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो मैं नेचुरल तरीके से अपने लिए हेयर मास्क बनाती हूँ एंड 2 या 3 ईयर्स से मैं इसी को अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ और मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप भी ऐसे ही हेयर मास्क अपने घर में बनाते हैं एंड इसको अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं तो इससे आपके हेयर की अच्छी ग्रोथ होगी, साथ ही साथ आपके स्कल से डैंड्रफ इन्फेक्शन भी रिमूव होगा एंड आपके हेयर सिल्की शाइनी घने होंगे। तो मैं कभी भी पार्लर जाके अपने बालों पर हेयर स्मूथिंग नहीं कराती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर जो हेयर स्मूथिंग होती है उसमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो गाइज उससे बेटर होता है कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए एंड अपने घर पे ही हेयर मास्क बनाइए और उसको अपने हेयर पे अप्लाई कीजिए। तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है एंड आप कभी भी घर बैठ के हेयर मास्क बना सकते हैं एंड अपने हेयर की केयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बालकनी में एलोवेरा प्लांट्स लगाने हैं। तो चलिए मैं आपको अपने एलोवेरा प्लांट्स दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए मेरे एलोवेरा प्लांट, ये देखिए इसकी कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है एंड गाइज़ मैं इसकी जो केयर करती हूँ वो घर पे ही करती हूँ। तो मैं इसमें कभी भी मार्केट वाला मैन्योर नहीं डालती हूँ। मैं घर में जो टी का वेस्ट निकलता है, आप सब लोग भी चाय पीते होंगे एंड जो चाय पत्ती निकलती है, जो वेस्ट निकलता है, आप उसको फेंक देते होंगे। तो मैं उसको नहीं फेंकती हूँ, मैं उसको इकट्ठा कर लेती हूँ और जब 1 वीक का ये जो टी वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो एक अच्छा सा मैन्योर बन जाता है एंड उसी को मैं अपने एलोवेरा प्लांट्स में डालती हूँ एज ए मैन्योर एंड उसी से इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। देखिए आप देख सकते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है एंड इसके लीव्स देखिए कितने अच्छे हैं। तो गाइज़ मैंने अभी तक कभी भी मार्केट से मैन्योर नहीं खरीदी है एंड ये मेरा सेकंड एलोवेरा प्लांट है
ये देख सकते हैं कुछ पत्ते इसके पीले पीले हो गए हैं, क्योंकि मैंने जो इस साइड के जो साइड से ये चीज़ें हैं ना तोड़ी नहीं है। तो इसको आपको इस तरह से तोड़ लेना है। अगर आप इस तरह से तोड़ लेते हैं ना इसको, तो फिर से ये पूरी तरह से ग्रीन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर वाला होता है ना ये वेस्ट होने लग जाता है। तो इसको आप ऐसा करके तोड़ लेंगे। एंड ये भी मेरा एलोवेरा प्लांट है, एंड इसको मैंने वाइट वाश वाली बाल्टी में डाला है। देख सकते हैं ये बाल्टी भी यूज़ हो गई है और मुझे पॉट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। एंड ये मेरा 4th एलोवेरा प्लांट है। ये देखिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लीव्स हैं एंड ये भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। मैं एक आंवला प्लांट भी अपने आप ही उगाया है। मैंने तो इसमें कोई सीड नहीं डाला था, पता नहीं गलती से कोई सीड इसमें चला गया एंड अपने आप ही ये इस तरह से आंवला प्लांट यहाँ पे उगाया है। ये देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू। अभी हल्की हल्की रेन फिर से स्टार्ट हो गई है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा रेन नहीं हो रही है, बट जो लोग डेली बाहर जाते हैं उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रेन बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। तो गाइज़ आज मैंने आपको अपने एलोवेरा प्लांट्स तो दिखा दिए हैं, बट आप सभी नहीं जानते होंगे कि उसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। गाइज़ मार्केट में जितने भी शैम्पूज, क्रीम्स, जेल्स, सीरम आते हैं ना, उन सभी में एलोवेरा जेल पड़ता है एंड उनमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते हैं एंड आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको एलोवेरा जेल के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलें, तो आपको भी अपनी बालकनी में एलोवेरा प्लांट्स लगा लेने चाहिए। एंड आपको मंथ में 1 या 2 टाइम ही इस तरह से खाद डालनी पड़ती है, क्योंकि एलोवेरा को ज़्यादा पानी की, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। ये इजीली अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेता है एंड आप बेहिचक अपने घर से 5 या 6 डेज के लिए जा सकते हैं। एलोवेरा प्लांट को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होता है, तो आप बेहिचक अपनी बालकनी में एलोवेरा प्लांट्स लगा सकते हैं। एंड ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा ना कि आप सोचोगे ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों कर रहा है। आप इसको देख देख के सोचोगे कि इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। आपके घर में भी ना इसको रखने की जगह नहीं होगी, ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, इतनी अच्छी ग्रोथ करता है। एंड मैंने अपने जो एलोवेरा प्लांट किया इसी तरह से देखभाल की है, तो आप मानिए मैंने इसकी ज़्यादा देखभाल की भी नहीं है। बस मैं इसमें टी का वेस्ट डालती हूँ एंड ये अपने आप ही इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है एंड इतना ज़्यादा फैल गया है। कई बार मैं सोचती हूँ कि अपने नेबर्स को दे दूँ, एलोवेरा प्लांट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं मेरे घर पर। एंड कई बार जैसे मम्मी के घर जाती हूँ तो मैं उनके लिए भी ले जाती हूँ। तो गाइज़ अभी दिन के 12 बज गए हैं एंड मैंने सोचा कि आज सब मिल के एक साथ लंच करेंगे। तो आज मैंने राजमा और चावल बनाए थे। सोचा था कि बेटे को भी पसंद है एंड मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो इसलिए मैंने राजमा सुबह से भिगा दिए थे एंड अब मैंने उनको बना भी दिया है। बट आज मेरे हस्बैंड को फिर से जॉब पे जाना पड़ा, उनकी आज भी छुट्टी नहीं है, तो मूड तो वैसे ही ऑफ हो गया है। सोचा था संडे तो एक दिन मिलता है, इसमें तो सब मिलके एक साथ खाना खा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में 3 मेंबर्स ही हैं एंड तीनों में से अगर एक भी चला जाता है तो सिर्फ 2 बच जाते हैं। एंड आप सोच सकते हो कि जब खाना बनाने में तभी मज़ा आता है जब सब लोग एक साथ हों, नहीं तो फिर खाना बनाने में भी आलस आता है, क्योंकि जब खाने वाला ज़्यादा नहीं होते हैं तो लगता है यार क्या बनाएं। तो बस ऐसे ही मैं भी ऐसे आलस कर जाती हूँ, क्योंकि आप सबका भी तभी खाना बनाने का मन करता होगा जब घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते होंगे। तो मेरा भी यही है, जब मुझे लगता है कि हम तीनों एक साथ घर पे हैं तो तब मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा सा बनाऊँ, लेकिन जब घर पे लोग ज़्यादा होते ही नहीं हैं फिर आलस करता है कि क्या बनाऊँ। तो बस ऐसे ही आज का संडे बेकार हो गया है। ना मेरे हस्बैंड को टाइम मिलते हैं और ना ही मेरे बेटे को टाइम मिलता है कहीं घूमने जाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ नेहा के साथ ही घूमने चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ नेहा और मेरी नीस आराध्या को भी अकेले घूमना पसंद नहीं है एंड वो मेरी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि मेरा भाई तो शुरू से ही अब्रॉड में जॉब करता है। तो जब भी हम लोग घूमने जाते हैं एक साथ जाते हैं एंड हम तीनों की कंपनी तो बस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम तीनों एक साथ इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि हमें फिर चौथे इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एंड आपने मेरे आउटिंग की व्लॉग्स देखी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ नेहा होती हैं एंड मेरी नीस आराध्या होती है। हम तीनों ही एक साथ घूमने जाते हैं एंड तीनों ही एक दूसरे की कंपनी इतनी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ पर है ना हमें कोई हेजिटेशन होती है, जो भी खाना होता है खा लेते हैं, जहाँ भी घूमना आता है घूम लेते हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। एंड अब तो हम एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि हमें चौथे इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बस, और एक दूसरे की कंपनी हम इतना एंजॉय करते हैं। बल्कि पता क्या होता है, जब कभी वो लोग अलग से ही प्लान बनाते हैं घूमने का, मेरी सिस्टर इन लॉ नेहा और आराध्या कभी घूमने का प्लान बनाते हैं ना, तो तब भी आराध्या वहाँ से मुझे फ़ोन कर देती है कि वो आज हम घूमने वाले हैं, आज हमने घूमने जाना है तो आप भी आ जाओ।
और कई बार मुझे काम भी होता है कि नहीं आज मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे थोड़ा घर में काम है। तो फिर आराध्या बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान कर देती है कि बुआ आओ आओ आओ, आपको आना है, आपको आना है। तो वो मेरे बगैर घूमने कहीं जाना पसंद ही नहीं करती है। अब उसको मेरी इतनी आदत हो गई है ना कि वो कहीं भी घूमने का जब प्लान बनता है ना उनका, तो पहले ही मुझे एक दिन पहले ही मुझे फ़ोन कर देती है और बोलती है बुआ कल हमने घूमने जाना है, तो आप अपना जितना भी काम है ना सारा कर लेना, ठीक है, एंड टाइम से आ जाना क्योंकि हमने घूमने जाना है। तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। अगर मेरा प्लान भी नहीं होता है ना घूमने जाने का, तो भी मैं फटाफट घर के काम वाम कर लेती हूँ एंड फटाफट तैयार होकर चली जाती हूँ। बस आराध्या एक आवाज़ देती है एंड मैं तैयार हो जाती हूँ अपने घर जाने के लिए एंड घूमने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मम्मी ये घर जाने की तुझे इतनी जल्दी पड़ती है कि फटाफट काम भी हो जाता है एंड घूमने भी चली जाती है। तो वही मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है घूमने जाने के लिए, तो फिर मुझे तो घूमने जाना पसंद है ना, और फिर मुझे हम तीनों की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, हम तीनों को किसी को ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो बस जब वो लोग बुलाते हैं मैं घूमने चली जाती हूँ। तो हम लोगों का तो ऐसे ही है, जब घूमने का मन करता है तो तीनों एक साथ घूमने चले जाते हैं और किसी फोर्थ इंसान की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक दूसरे के साथ हम इतना एंजॉय करते हैं, इतना ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं। तो मैं इनको बोलती हूँ कि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है, ना तो किसने पिछला जन्म देखा है एंड ना ही किसने अगला जन्म देखा है। तो जो है यही पल है और इन्हीं पलों को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। एंड मेरा तो ज़िंदगी के जीने का यही फंडा है कि जो पल है इन्हीं पलों को अच्छे से एंजॉय करो। ना तो हमने पिछला देखा है और ना ही हमने अगला देखा है, ये सिर्फ कहने में कहा जाता है। तो आप लोग भी अपने हर पल को एंजॉय कीजिए जैसे मैं करती हूँ एंड हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। वैसे ज़िंदगी में देखो अप डाउन सभी के आते हैं। लाइफ का मतलब ही क्या है, लाइफ का मतलब वही है, लाइफ का असली मतलब क्या है कि दुख और सुख मिलके ही लाइफ बनती है। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आएंगे, सुख दुख भी आएंगे, मगर हमें हर सिचुएशन को फेस करना चाहिए। देखिए जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो भी हम अकेले आते हैं एंड हम इस धरती से जाते हैं तभी हमने अकेला जाना है। तो जब हमें जो पल जीने को मिले हैं उन पलों को हमें अच्छे से जी लेना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कब आखिरी दिन आ जाए। तो क्योंकि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता है, हम तो एक तरह से कठपुतली हैं, हमारी डोर भगवान के हाथों में है। तो जब तक हमें ज़िंदगी मिली है हमें अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए। हमें पीछे के जो दुख सुख है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब दुख सुख तो है, क्योंकि ज़िंदगी का असली मतलब है दुख सुख से गुजरना। तो दुख सुख से हमारा पीछा कभी भी नहीं छूट सकता है, ये तो लाइफ को जीने का तरीका है। एंड अगर आपको सिर्फ सुख ही सुख मिलता रहे तो आप नहीं जान आप अगर आपको सुख ही सुख मिलेगा तो आप एक दिन सुख से भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए जो भगवान ने ना दुख और सुख साथ साथ बनाए हैं, क्योंकि अगर कुछ दिन हमें दुख मिलेगा तो उसके बाद हमें सुख का इंतजार रहेगा, एंड अगर सुख ही सुख मिलता रहेगा तो हम उस सुख से भी बोर हो जाएंगे। एंड हमें ना अपनी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं ना वो भी सोचेंगे यार हम अपनी ज़िंदगी से ही बोर हो गए हैं। तो ये तो सिर्फ भगवान ने इसलिए दुख सुख एक साथ बनाए हैं कि ताकि इंसान बोर ना हो। मतलब जो भी प्राणी इस दुनिया में आए हैं वो कभी भी अपनी ज़िंदगी से बोर ना हो एंड हमेशा नए दिन का इंतज़ार करते रहें कि आज दुख है तो कुछ दिनों में सुख भी आ जाएगा। और इसी तरह से हर इंसान जी रहा है एंड यही जीने का एक तरीका है एंड इसी से हमें जीने का एक मकसद भी मिलता है कि सुख के बाद दुख आता है एंड दुख के बाद सुख आता है। तो यही हमें ज़िंदगी जीने का मकसद भी देता है एंड हमें ज़िंदगी जीने की इच्छा भी हो जाती है। एंड गाइस अब मैंने राजमा राइस तो बना ही लिए थे, तो अब मेरे हस्बैंड तो है नहीं, तो मेरे बेटे को और मेरे को ही खाने हैं एंड हम सही ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे जैसा मैंने सोचा था कि तीनों मिलकर एक साथ खाएंगे। पर क्योंकि ये पल बहुत कम मिलते हैं और वो भी एक दिन होता है संडे को जब हम तीनों मिलकर एक साथ खा सकते हैं। तो आज का दिन तो वैसे ही बेकार हो गया, बोर हो गया, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। एंड बाहर का मौसम तो मैंने आपको दिखाई दिया है, रेन हो रही है। अगर रेन नहीं होती एंड मौसम हवादार होता तो भी अच्छा था घूमने के लिए, बट कंटिन्यूसली रेन हो रही है तो बाहर घूमने जाने का भी कोई विचार नहीं है। तो अब हम लोग खाना खाते हैं। तो गाइस लंच बन के तैयार हो चुका है एंड आज मैं अकेली ही लंच एंजॉय करने वाली हूँ। एंड जबकि आज मेरे हस्बैंड का एंड मेरे बेटे का फेवरेट खाना बना था। एंड संडे को मैं ज़्यादातर राजमा राइस या छोले राइस ही बनाती हूँ दिन में,
क्योंकि मेरे हस्बैंड को एंड मेरे बेटे को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं एंड मुझे भी अच्छा लगता है। एंड जब सब एक साथ होते हैं तो मोस्टली मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो सबको पसंद होता है। तो गाइज़ अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। कि राजमा एंड राइस बन के तैयार हो चुके हैं एंड सैलेड भी मैंने काट लिया है। तो सैलेड में मैंने खीरा और ओनियन काटा है। वैसे मुझे मोस्टली ओनियन पसंद है, बट क्योंकि हेल्थ के लिए ओनियन एंड खीरा दोनों ही हेल्दी होते हैं तो इसलिए मैं इनको दोनों को ही खाती हूँ ताकि मैं हेल्दी रह सकूँ। सोचा था सब मिलके एक साथ खाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे एंड मौसम भी आज काफ़ी अच्छा था। मॉर्निंग से ही रेन हो रही है तो इतना अच्छा मौसम है एंड सब मिलके अगर एक साथ खाना खाते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगते हैं। बट ये मौका तो मेरे हाथ से गया तो मैं सोच रही हूँ चलो खाने को अकेले ही इंजॉय करती हूँ। एंड चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि खाना कैसे बना है। गाइस खाना तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बना है एंड इतना स्पाइसी बना है जितना मुझे अच्छा लगता है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ। स्पेशली ग्रीन चिलीज है ना, मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ खाने में। गाइस वैसे तो मेरे हस्बैंड को भी स्पाइसी ही खाना पसंद है और मैं भी ग्रीन चिलीज बहुत ज़्यादा खाती हूँ एंड मेरे हस्बैंड भी बहुत खाते हैं। बट जो मेरा बेटा है वो स्पाइसी खाना तो खाता है बट ग्रीन चिलीज बिल्कुल भी नहीं खाता है। अगर उसे खाने में ग्रीन चिलीज दिखती है ना तो बिल्कुल अलग कर देता है। तो मैंने एक आइडिया सोचा है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं टमाटर और ग्रीन चिलीज़ को एक साथ ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इससे मुझे भी वो टेस्ट मिल जाता है जो मुझे पसंद होता है एंड मेरे बेटे को भी ग्रीन चिलीज नहीं दिखती है एंड हम सब लोग मिलकर एक साथ खाने को एंजॉय करते हैं। तो अकेले अकेले आज मैं खाने को एंजॉय कर रही हूँ और खाना तो इतना अच्छा बना है ना कि सभी को पसंद होता। तो मैं तो आज अकेले ही एंजॉय करने वाली हूँ और साथ में खीरा और ओनियन वाला सैलेड, तो बस मज़ा ही आ गया है। तो गाइस मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।